नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आज है 25 जुलाई और 25 जुलाई 2026 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आज 25 जुलाई 2026 में हम पढ़ेंगे राजस्थान कैडर के आईएएस जिन्हें शिक्षा मंत्रालय के नए उच्च शिक्षा मंत्रालय के नए सचिव नियुक्त किया गया है। राजस्थान को विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड 2026 से सम्मानित किया जा चुका है और राजस्थान एनर्जी समिट 2026 का आयोजन। पूरी डिटेल डेली जस्ट अपडेट के साथ आने वाली राजस्थान की कोई भी भर्ती है, चाहे वो सीईटी है, थर्ड ग्रेड है, पीटीआई है, कंप्यूटर अनुदेशक है, एसआई है, आरएएस है, कोई भी राजस्थान की भर्ती है और हर परीक्षा के अंदर राजस्थान का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो रोज 8 बजे तैयार रहा करो, 15 से 20 मिनट राजस्थान को जानने के लिए तत्पर रहा करो कि क्या अपडेट हुई है राजस्थान के अंदर। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल हमने पढ़ा जुलाई 2026 तक एचपीवी टीकाकरण अभियान में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? डीक। यूनेस्को की विज्ञान व नवाचार रिपोर्ट के लिए लीड ऑथर किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर डीपी शर्मा को। राजस्थान में गिव अप अभियान का मुख्य उद्देश्य सक्षम लोगों को स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ने के लिए प्रेरित करना। फिर हमने पढ़ा आयोग के अटल इनोवेशन मिशन द्वारा ग्रास रूट्स इनोवेटर रिकग्निशन 2026 के लिए नेहा सोलंकी को चुना गया। और प्रदेश में इंटरनेशनल वेडिंग एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन 19 जुलाई 2026 को जयपुर के अंदर हुआ। ये हमने पूरी डिटेल के साथ, शिद्दत के साथ इन चीज़ों को पढ़ा था। और इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें डेली टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है और मंथली टेस्ट मिलता है। इस करंट अफेयर्स ये आपको 1 जनवरी से 31 दिसंबर का करंट मिलता है। अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उसमें डेली की पीडीएफ, मंथली, फिर मंथली, वीकली। तो ये सभी साथी ज्वाइन कर लेना। और हमारा जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो करंट आता है वो प्रताप क्लासेज पे रोज यूट्यूब पे क्लास आती है। और प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर मात्र 50 रुपये में आपको 1 साल का यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर का डेली, वीकली और मंथली टेस्ट और मंथली प्रिंटेबल पीडीएफ निकाल सकती हैं। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी जिन्हें केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। लो जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राजस्थान से कोई थोड़ा बहुत ही संबंध हो और वो केंद्र में नियुक्ति है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं नियुक्ति है तो वो परीक्षा के लिए चर्चित व्यक्ति में इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी जिन्हें केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया है, इनका नाम है नरेश पाल गंगवार। क्या नाम है? नरेश पाल गंगवार। तो सीधी सी बात है, अभी युवा बेरोजगार जंतर मंतर पर लगे हुए हैं और सरकार भी कुछ बातें मानने के लिए तैयार धीरे धीरे हो रही है। और इसी बीच उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव नरेश पाल गंगवार को नियुक्त किया गया है। चलो, केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के नए सचिव के रूप में 1994 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार को नियुक्त किया है। अब इनका जन्म राजस्थान के अंदर नहीं है, राजस्थान कैडर के हैं, ये शायद इधर उत्तराखंड के हैं। ठीक है, इस नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 23 जुलाई 2026 को मंजूरी दी। 1994 बैच के आईएएस अधिकारी राजस्थान कैडर से हैं। ठीक है, तो बस इतना याद रखना, नाम क्या है? नरेश पाल गंगवार। याद रख लियोगा क्योंकि अक्सर ऐसे प्रश्न पेपर में छप जाते हैं। दूसरा, 30 जुलाई से 1 अगस्त 2026 में अंतर्राष्ट्रीय टाइप फर्स्ट मधुमेह शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? देखो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन है और वो हमारे राजस्थान में होगा, इसलिए और इंपॉर्टेंट बन जाता है। उत्तर आएगा जोधपुर के अंदर। 30 जुलाई से 1 अगस्त 2026 अंतर्राष्ट्रीय टाइप फर्स्ट मधुमेह शिखर सम्मेलन का आयोजन तो होगा जोधपुर में। अब जोधपुर में होगा तब और इसकी डिटेल पढ़ेंगे। तो ये होगा। अब बात आई है स्पेन की। स्पेन क्यों चर्चा में है? फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया, फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया। ठीक है, स्पेन ने। अहमदाबाद में प्रथम योगासन दिवस हुआ, प्रथम योगासन विश्व चैंपियनशिप हुई। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और 2030 में 29-30 में
ठीक है, क्या होगा, राष्ट्रमंडल खेल होगा अहमदाबाद में। तो ये चीजें आपको अपना दूसरा चैनल प्रताप क्लासेज है वहां मिल जाता है, तो अपने ज्यादा राजस्थान से रिलेटिव ही बातें करते हैं। तो याद रखना कहाँ होगा, जोधपुर के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय टाइप फर्स्ट मधुमेह शिखर सम्मेलन 2026, मेजबान देश भारत, आयोजन स्थल जोधपुर, 30 जुलाई से 1 अगस्त। सम्मेलन का विषय टाइप फर्स्ट मधुमेह के उपचार में नवीन तकनीकों और नवाचारों पर चर्चा। प्रतिभागी प्रमुख विशेषज्ञ, सरकारी अधिकारी और शोधकर्ता व रोगी प्रतिरोधी इसमें शामिल होंगे। तो ये और होगा क्या, इसका मुख्य थीम वगैरह क्या रहेगी, 30 जुलाई से 1 अगस्त है, तो वहां फिर एक बार हमें पढ़ना पड़ेगा। बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित IKF अंडर-19 एशिया कोर्फबॉल 4 चैंपियनशिप में राजस्थान की किस खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में हुआ है। आजकल खेल जगत के प्रश्न है ना, खेल जगत के प्रश्न हर एग्जाम में 1 से 2 आते हैं। एक तो एकदम संतुलित आता है, लेकिन एक जो आता है ना वो इस प्रकार के, कोई कोर्फबॉल हो गया, कोई मुथु मुथाई हो गया, ठीक है, ताइक्वांडो हो गया, ऐसे खेलों से ज्यादा आने लगी। तो इसका उत्तर आएगा क्षितिजा शर्मा कोर्फबॉल 4 चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ी हैं जिन्हें भारतीय टीम में चयनित किया गया है। तो देखो कहाँ, क्षितिजा शर्मा कोर्फबॉल की खिलाड़ी है, राजस्थान की उभरती खिलाड़ी, भारतीय अंडर-19 कोर्फबॉल टीम में शामिल हुई। 26 से 31 जुलाई 2026 तक बैंकॉक थाईलैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, बस क्योंकि अभी सेकंड ग्रेड में एक प्रश्न आया था कि चयनित होने वाले खिलाड़ियों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। मतलब चाहे करंट का है चाहे जीके का जो स्तर है ना, वो ऐसा बढ़ गया है कि एक ही टारगेट बना लिया, इस भीड़ को कम किया जाए, इस भीड़ को कम किया जाए। जो अच्छे तरीके से पढ़ गया और जो परीक्षा एग्जाम में 2 से 3 घंटे उनको समझ गया, वो पेपर पास कर जाता है, अच्छे नंबर बना जाता है। इसलिए एग्जामिनर हर बार क्या करता है, मान लो कोई भी एग्जाम हो, नॉर्मल 10 करंट के क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखना 10 करंट के क्वेश्चन आते हैं, सही रूप से 7 क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे जो आपके लेवल के होंगे, आप सही कर पाएंगे। 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनको आपको छोड़ना पड़ेगा। कितना ही पढ़ लेना, कितना ही कुछ कर लेना, ऐसे नहीं कि जो नहीं पढ़ेगा 15 दिन पढ़ लिया वो 7 सही करेगा, नहीं करेगा। जो डेली क्लास लेता रहेगा वो 7% सही करेगा, और 7% का बहुत महत्व है। 3% बेतुके डालता है एग्जामिनर, जानबूझकर डालता है कि ये इन प्रश्नों को हिलाएगा, इन तीनों को हिलाएगा, तो 4 से 5 यहाँ उड़ा देगा वो, क्योंकि ये 7 सही हो गए और 3 इनको हिला दिए, तो इसके 3-4 ये गए और नेगेटिव करके इन प्रश्नों को उड़ा लेगा वो 2-3। इसलिए एग्जामिनर वो 2 से 3 घंटे आपसे इसीलिए वहां इस प्रकार की सिचुएशन पैदा करता है कि वो कि उस विद्यार्थी की सोच क्या है। तो हमेशा ध्यान रखना, डेली करंट पढ़ते हो सही उसी के होंगे जो 5-10 दिन लास्ट में पढ़ के किसी के नोट्स ले लिए सीधे ले आके किताब 4-5 दिनों में जो पढ़ना चाहता है उसके 3 ही सही नहीं होंगे। तो ये कंडीशन है, इसको लागू करना पड़ेगा एग्जाम की स्थिति के अनुसार, तब आप फाइट कर पाओगे। ओके, ठीक है। जयपुर में राजस्थान एनर्जी समिट 2026 का आयोजन किस संगठन द्वारा किया गया। जयपुर में तस्वीर आपके सामने, 7वां एडिशन था ये राजस्थान एनर्जी समिट का 7वां एडिशन, और ये मुख्य सचिव है। अब ऐसे प्रश्न पेपर में आने लगे, CII भारतीय उद्योग जो परिसंघ है उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया। क्या है देखो, 7वां राजस्थान एनर्जी समिट, आयोजक भारतीय उद्योग परिसंघ CII, थीम एक्सीलरेटिंग द नेक्स्ट फेज ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन। स्थान जयपुर में इसका आयोजन हुआ। मुख्य वक्ता मुख्य सचिव, ये थोड़ा सा यहाँ गलत लिख दिया, श्रीनिवास, ठीक है, श्रीनिवास मुख्य वक्ता है, तस्वीर में ही दिख रहा है, ये थोड़ा गलती से कि पहले वाला याद रह जाता है कई बार, है ना। राजस्थान की कुल क्लीन एनर्जी क्षमता लगभग 48 गीगावाट पहुंच चुकी है। मैंने आपको कल बताया था 48 में से लगभग 44-45 गीगावाट अकेले सौर ऊर्जा की है, बाकी पवन ऊर्जा की है। राज्य में 42 गीगावाट से अधिक स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता हो चुकी है जो देश में सर्वाधिक है। अब राज्य सरकार का फोकस केवल बिजली उत्पादन पर नहीं बल्कि ग्रिड ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन व ऊर्जा भंडारण को मजबूत करना पर है। भी बिजली तो उत्पादन करनी है, इसके अलावा जो ग्रिड जितने भी है उनको मजबूत करना है। डिस्ट्रीब्यूशन है जो फैलाने का काम करता है, संचालन का काम करता है, प्रसारण है उसको भी भंडारण करने की स्थिति को भी मजबूत हमें करना जरूरी है। अकेला स्थापित करने उत्पादित करना जरूरी नहीं है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है।
यूके एनर्जी ट्रांजिशन कमीशन के स्टीव विकलिंग ने इंडिया यूके विजन 2035 के तहत ऊर्जा सहयोग पर जोर दिया। अभी मोदी जी गए थे, 2035 का विजन बनाया था वहां पे भारत और यूके के बीच। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, मजबूत तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जुलाई 2026 में जिम्बाब्वे के विरुद्ध अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाले राजस्थान के खिलाड़ी है। लो जी, आजकल राजस्थान के खिलाड़ी बड़े उभरते जा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर अपना नाम रोशन कर रहे हैं। पहले बहुत कम होता था, आजकल। अब एक और खिलाड़ी, अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज चल रही है और भारत पहला मैच जीत चुका है ना। तो उसमें हमारे राजस्थान के अशोक शर्मा शामिल होते हैं। अशोक शर्मा जो जयपुर के हैं वो शामिल होते हैं, हालांकि विकेट नहीं मिला था लेकिन शामिल होते हैं। ठीक है, रवि बिश्नोई है, दीपक चार, खलील अहमद, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। अब अशोक शर्मा भी जुड़ चुके हैं। तो जयपुर के हैं अशोक शर्मा, सबसे पहले याद रखना क्रिकेटर है। जिम्बाब्वे के विरुद्ध अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेला, 4 ओवर के 29 रन दिए लेकिन विकेट नहीं मिला। तो इससे पहले हमने पढ़ा मानव सुथार, हमने ताजा पढ़ा था मानव सुथार जो अफगानिस्तान के खिलाफ खेले, वो अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट खेले थे। ठीक है, ये याद रखना। जैसे दीपक चार हो गए, राहुल चार हो गया, खलील अहमद, रवि बिश्नोई, मानव सुथार, दीपक हुड्डा, अशोक शर्मा, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भारतीय टीम में खेल चुके हैं। जैसे रवि बिश्नोई तो भी खेलते हैं, मानव सुथार टेस्ट है, दीपक हुड्डा, राहुल चार ये कभी बाहर हो जाते हैं कभी अंदर हो जाते हैं, अशोक शर्मा अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले हैं। तो इनको थोड़ा सा याद रखना, ये क्रिकेटर हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड 2026 राजस्थान सरकार की ओर से किसने प्राप्त किया? ये हम पहले पढ़ चुके हैं और इसकी पहले घोषणा हो चुकी है कि राजस्थान को विश्व के अंदर जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है उस क्षेत्र में WHO द्वारा, किसके द्वारा? WHO द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड दिया जाएगा। ये घोषणा हुई थी, अब ये दिया जा चुका है, इसलिए और इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट ये बन गया कि ये जो अवार्ड है वो लिया किसने? तो उत्तर आएगा डॉक्टर SN धोलपुरिया ने, क्योंकि अक्सर बड़े अवार्ड जब ग्रहण करने जाता है ना, उसको पेपर में पूछता है। अब वही बात कि वो सीधा पूछ सकता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड राजस्थान को मिला, और लेकिन वो यहां तक पहुंच रहा है एग्जामिनर कि किसने प्राप्त किया, मतलब दिल्ली जाके कौन लेके आता है? ये धोलपुरिया साहब है। कौन है? धोलपुरिया साहब। अब ये क्या है? ये भीड़ को कम करने का है। जो रेगुलर पढ़ रहा है, अच्छे तरीके से करंट को पढ़ रहा है, वही ऐसे प्रश्नों को सही कर पाएगा, बाकी नहीं कर पाएगा। बस इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर वास्तव में जो विद्यार्थी जीके और करंट को मजबूत करके पेपर में बैठता है वो सभी से आगे रहता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो WHO का यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है, अवार्ड 2026 सम्मानित चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार पूछे, प्रादाता विश्व स्वास्थ्य संगठन, सम्मान प्राप्तकर्ता डॉक्टर SN धोलपुरिया, राज्य नोडल अधिकारी राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के। स्थान नई दिल्ली में ये सम्मानित किए गए। वर्ष 2025-26 में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन, नवाचार और जन सहभागिता आधारित गतिविधियों के लिए दिया गया। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान की वाह ये विश्व स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर तो छपना है, तो यहाँ तो लगाना ही पड़ेगा स्टार। 100% ही आएगा। 100 क्या कहते हैं ना, 500%। 500% को क्या होता है? 100% है तो आवेगो मतलब। ठीक है, ओके। शिव की डोज राज्य बजट 2026-27 में राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया। भाई मैंने कल 50 करोड़ बता दिया था, कल मैंने 50 करोड़ बताया जो गलत है। एक विद्यार्थी ने पर्सनल मैसेज करके बताया, बहुत अच्छी बात है। आप भी थोड़ा ध्यान रखा करो, कई बार मानवीय भूल हो जाती है, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है और गलतियां हो जाती है। कई बार ABCD देखने में वैसे गलती हो जाती है। तो ये प्रश्नोत्तरी आई थी, उसके अंदर मैंने कल 50 करोड़ बताया था। तो आपको भी लगे, अब किसी ने नहीं बताया और आपको भी लगे कहीं मानवीय भूल होती है, तो आप कमेंट जरूर किया करो भाई। 1962 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई व्यवस्था के मॉडल के अध्ययन के लिए एशियाई विकास बैंक को अधिकृत किया गया। ये 2% मैंने दोबारा दिए हैं। मैंने पहले यूनेस्को पता नहीं यूनिसेफ बता दिया था, इसका उत्तर ADB है। ये 2% मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ भी। इन दोनों प्रश्नों को मैंने यहीं शिव की डोज में करवाया था, सुजस में करवाया था जो गलती से, और ये मैंने दोनों अपनी भूल सुधार कर लिए भी। ठीक है, भूल सुधार कर लिया है। एक विद्यार्थी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप जरूर इस प्रकार की कहीं लगे
देखो आप नए तरीके से रोज पढ़ते हो तो आपको पता नहीं चलता है, लेकिन फिर भी किसी के दिमाग में आ जाए या और आए तो आप जरूर बताया करो, ठीक है। तो ये दोनों सेट कर लेना। संत गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में 23 जुलाई 2026 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। शिक्षा विभाग ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत वर्ष 2026 में राजस्थान का पेयरिंग राज्य असम को घोषित किया गया, यानी असम के जो बच्चे हैं वो राजस्थान की कला संस्कृति को समझने आए। और सुजस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में जल सुरक्षा को मिली नई दिशा, राजस्थान वाटर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। रेत में हिलोरे लेगा एक समंदर, थार मरुस्थल में 28 किलोमीटर परिधि की में तैयार हुआ विशाल कृत्रिम झील बुर्जी 1356 स्केप रिजर्वायर जमा, यानी ये जैसलमेर में तैयार हुआ है। जैसलमेर बाड़मेर में ये कृत्रिम भी बारिश का पानी वगैरह इकट्ठा हो जाए, और ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र में प्रथम स्थान पे राजस्थान। आस्था धामों को मिले भव्य स्वरूप, श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाएं मुख्यमंत्री। डिडवाना कुचामन, ये हम पंचगौरव योजना पढ़ रहे हैं। आज क्वेश्चन ज़्यादा हो गए थे इसलिए मैंने पंचगौरव नहीं दिया आपको। तो पर्यटन स्थल डिडवाना झील, और खेजड़ी वनस्पति है, खेल बास्केटबॉल है, उपज प्याज है, और उत्पाद मकराना मार्बल है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये चल ही रही है, तारबंदी वगैरह ड्रिप वगैरह है। ये प्रश्न आपको कल मैं करवाऊंगा, क्योंकि अगले दिन आपको क्वेश्चन करवाए जाते हैं, अगले दिन करवाए जाते हैं क्वेश्चन। जैसे कल वाले क्वेश्चन मैंने इसके अंदर करवा दिए, आज ये, कल आप इनके जवाब दिया करो। विश्वकर्मा उद्यमी योजना के तहत उद्योग स्थापित करने के लिए कितने रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। जल जीवन मिशन में जियो टैगिंग किससे हो रही है, और जो हवेलियां हैं राजस्थान के अंदर वो कहाँ की प्रसिद्ध है, ये चीज। दिल्ली सुजस अपडेट, राजस्थान सरकार ने ई मित्र व्हाट्सएप सेवाओं को बढ़ाकर बेहतर कर दिया अभी, ठीक है, ध्यान रखना। परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना कोटा, बारा और झालावाड़ जिलों की है। नर्मदा के पानी को रानीवाड़ा और भीनमाल तक पहुंचाने और ब्राह्मणी नदी के पानी को बिशलपुर बांध तक लाने की कार्य योजना चल रही है। उदयपुर शहर की पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 1691 करोड़ रुपए की लागत से देवास तृतीय और देवास चतुर्थ परियोजना है। अब यहाँ से प्रश्न आ जाएगा, बोले देवास परियोजना का संबंध किस जिले से है, उदयपुर। यहाँ तक तो ठीक है, अगर वो उसने पूछ लिया कि देवास तृतीय और चतुर्थ परियोजना के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है, तो ये पूछा जा सकता है 1691 करोड़। जैसलमेर जिले के घाटियाली क्षेत्र में निर्मित इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य नहर पर स्थित RD 1356 पर बनी एस्केप संरचना को अब 28 किलोमीटर परिधि के बड़े जलाशय के रूप में विकसित किया जा रहा है, यानी कृत्रिम जलाशय बनाया जा रहा है, उसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा, बाद में काम लिया जा सकता है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर, बहुत सारी अच्छी अच्छी अपडेट मिलती है आपको, ठीक है। और देखो PDF वगैरह लिंक वगैरह, शाम को क्विज इसकी फिक्स प्राप्त हो जाती है क्लास की। और लास्ट क्वेश्चन था, पंच गौरव योजना में नागौर जिले का प्रमुख खेल कौन सा है, तो नागौर जिले का है कौन सा खेल है, पंच गौरव योजना में नागौर जिले का प्रमुख खेल कौन सा है, बताइए। तो इसका उत्तर है कबड्डी, ठीक है। पंच गौरव योजना में आप सभी का सही जवाब था। क्वेश्चन फॉर यू, HPV टीकाकरण अभियान 2026 का शुभारंभ राजस्थान के किस शहर से किया गया। HPV टीकाकरण अभियान 2026 का शुभारंभ राजस्थान के किस शहर से किया गया। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और येस्टे डोज, राजस्थान के राज्य सचिवालय राजस्थान में कहाँ है, जयपुर में, और इसकी स्थापना 1949 को हुई थी। ये सेकंड ग्रेड में आए हुए प्रश्न है। राजस्थान के राज्यपाल का पूर्वगामी पद क्या था, राज प्रमुख था। राजस्थान के राज्यपाल का पद किस संवैधानिक संशोधन द्वारा स्वीकृत किया गया, 7वें संविधान संशोधन। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे। फ्रॉम मार्जिन टू मेन स्ट्रीम मेमोरियल्स पुस्तक राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री से संबंधित है, जगन्नाथ पहाड़िया। ये सेकंड ग्रेड में आए हुए प्रश्न, आप देख लो, आप स्तर अच्छा है, बस अगर हमने क्वेश्चन को गलत कर दिया या हमने नहीं पढ़ा तो हमारे लिए गलत हो गया। सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, कौन सी नदी बिच्छा मेड़ा से उद्गमित होती है। गोमती और सारनी किसकी सहायक नदियां हैं। बेणेश्वर में संगम कौन सी नदियां बनाती है। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में द्वितीय सर्वाधिक कुल गोवंश वाला जिला था। और माही कंचन और माही धवल संकृत जो किस्में हैं वो किससे संबंधित है। तो ये प्रश्न बहुत बार रिपीट होते हैं, मैंने आए हुए नदियों के प्रश्न आपको करवा दिए। अब ये नदियों के बारे में और ये पशु गणना के बारे में और ये माही कंचन माही धवल कितनी बार प्रश्न आ गया, इसलिए आए हुए प्रश्नों को ज़्यादा रिपीट करें। जल्द ही आपके लिए राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 2024, 25 और 26 में पूछे गए जो एग्ज़ाम है उनकी बुकलेट जल्द आपके लिए उपलब्ध हो रही है। इसके अलावा RPSC भी दोनों
आरपीएससी 2025-26, और ये बुक जल्द से जल्द आपके सामने होगी ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से अभ्यास कर पाएंगे। ये द्विमासिक मई जून की बुक हमारी उपलब्ध है और 6 मंथ की बुक उपलब्ध है। 3rd ग्रेड की टेस्ट सीरीज, L1 की, L2 की टेस्ट सीरीज चल रही है, साइंस मैथ की टेस्ट सीरीज चल रही है, सीईटी स्नातक और 10+2 की टेस्ट सीरीज चल रही है, पीटीआई की जो द्वितीय प्रश्न पत्र है और फर्स्ट पेपर है, दोनों के टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज उपलब्ध है। आप जरूर अध्ययन करें क्योंकि समय जाते पता ही नहीं चलता है, अब आ जाएगा। कंप्यूटर निर्देशक की है, आरबीएससी है, भूगोल, इतिहास, इन सब की टेस्ट सीरीज चल रही है। बस आप निरंतरता से तैयारी करो, मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो। रोज 8 बजे ये क्लास 10-15 से 20 मिनट की होती है और राजस्थान में क्या चल रहा है ये अपडेट जरूर लिया करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।